हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कन्वेक्स मिरर। उससे पहले मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन थ्रू कनकेव मिरर बता दिया था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन, हम देखने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन, मिरर फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन से इंट्रोडक्शन मैंने कल के वीडियो में दे दिया था, ठीक है। बट अगेन क्योंकि हमें न्यूमेरिकल पार्ट आज के वीडियो में डिस्कस करना है, तो हम इधर भी कार्टेशियन प्लेन को दोबारा से देखेंगे, ठीक है। तो आपका कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है? होपफुली आप सभी को पता होगा कि कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर होती है अब आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पर होती है आपकी वाई एक्सिस, यहाँ पर होती है आपकी एक्स डैश एक्सिस, और यहाँ पर क्या होती है आपकी? होती है वाई डैश एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका? जो एक्स होता है इधर राइट साइड में, वो कैसा होता है? एक्स आपका पॉजिटिव होता है। ऊपर की तरफ आपका वाई कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइड में आपका एक्स कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लेफ्ट साइड में आपका एक्स कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और नीचे के डायरेक्शन में आपका जो वाई होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है, तो आपका एक्स कैसा होता है? आपका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको बताऊं, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। आपको होपफुली ये बात पता होगी कि कौन सी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सी सेकंड और कौन सी थर्ड, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक्स कैसा होता है? आपका एक्स होता है यहाँ पर नेगेटिव, और वाई कैसा होता है? वो होता है आपका पॉजिटिव। अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? आपका एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और आपका वाई कैसा होता है? वाई आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात पता होगी। अब रही बात कि जब हम यहाँ पर मिरर्स की बात कर रहे हैं, हमारी कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो उसमें हमें इस पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कनकेव या फिर कन्वेक्स मिरर बनाया होगा। आप कैसे बनाते हो? आप उसे ऐसे बनाते हो, कुछ ऐसे। तो मैंने आपको क्या बोला था? वो एक स्फेयर का पार्ट है। मान लो कि वो किसका पार्ट है? एक इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है, और उसमें से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उस लाइन के दायरे में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, और उसे ही लाइन के दायरे में हमारा इमेज बनता है। और वो जो लाइन है, अगर आप देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फॉलो करती हैं, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फॉलो करती है, उनके साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलती है वो, ठीक है। उनके साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो लेट मी इरेज इट फर्स्ट एंड लेट मी टेल यू कि हमें कहाँ पर किस तरीके से काम लाना है इन सब चीज़ों को। आपको पहले इतनी बेसिक सी बात कहीं लिख लेनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसा होता है, वाई एक्सिस कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है। ये चीज़ लिख लीजिए और उसके बाद ही आगे का वीडियो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक मिरर बनाऊँ, ठीक है, कोई सी भी मिरर है, ये कनकेव मिरर है वैसे तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर बना रही हूँ, तो इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं। कभी आपने देखा है कि मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो? किसी भी केस में, एट इन्फिनिटी, एट फोकस, कहीं भी रखा हो मैंने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कभी आपने देखा मैंने नीचे रखा है? ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखते हैं? ऊपर के डायरेक्शन में रखते हैं, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं। किस डायरेक्शन में रखते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में। और ज़रा आप याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एक्स वाई एक्सिस कैसा होता है आपका? अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइट हुआ, ये क्या है? ये हाइट ही तो है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में रखा है। ये हाइट कैसा है? ये क्या है? ये बेसिकली एक हाइट है, हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप कनकेव मिरर बना रहे हो, कनकेव मिरर अगर आप बना रहे हो, तो आप जितने भी केसेस देखोगे,
आप जितने भी केसेस देखोगे आपको हमेशा कहाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये एक्स डैश एक्सिस है और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। जब भी आप एक्स एक्सिस, जब भी आप कनकेव मिरर का केस बना रहे होते हो तो आपने जितनी बार देखा होगा उतनी बार आपने देखा होगा कि हमेशा लेफ्ट साइड में हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है और लेफ्ट साइड पर ही हम अपने ऑब्जेक्ट को भी प्लेस करते हैं। माइंड माई वर्ड्स कि हम एक्स डैश के ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट भी रखते हैं और उसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, इमेज भी हमें यहीं पर ही मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम यू से हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को। यू से हम किसको डिनोट करते हैं, यू से हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और वी से हम डिनोट करते हैं किसको, इमेज को, ठीक है। बेसिकली ये तो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। पोल से हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और वी क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि कनकेव मिरर के केस में हमेशा क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, इस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये जो u है हम इसे कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। हम इस u को इन द केस ऑफ कनकेव मिरर हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लेंगे। और क्योंकि हमें इमेज भी क्या मिल रही है, हर केस में 5 केसेस मैंने आपको दिखाए थे, उन 5 केसेस में हमेशा क्या हुआ है, हमारा इमेज इस साइड फॉर्म हुआ है, तो हमारा इमेज भी कैसा होगा, इमेज भी नेगेटिव होगा, ठीक है। आई इतनी बात समझ। बस एक ही केस है कनकेव मिरर में ऐसा जहाँ पर कहाँ बन रही है इमेज हमें यहाँ बनती दिखा रही है। अदरवाइज हमारे हर केस में इमेज हमें इसी साइड पर ऑब्टेन हो रही है जिस साइड पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो कनकेव मिरर में एक बात ध्यान रखेंगे कि ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों इन द केस ऑफ कनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होंगे। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इस बात को आप लिख लीजिएगा प्लीज। आई बात समझ में। कन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को तो ठीक है ही प्लेस करते हैं, लेकिन हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है। और ये कैसा है, इस डायरेक्शन में जो हमारा एक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर जो हमारा u है, u होगा हमारा नेगेटिव, u ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव होगा। और जो हमारा v है, v कैसा होगा, v होगा पॉजिटिव, v कैसा होगा, v होगा पॉजिटिव। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर हमें इमेज ऑब्टेन हो रही है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, u को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड v को कहते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। आइए आपको इतनी बात समझ में। तो कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, ये दोनों नेगेटिव, और इसके केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। किसके केस में, कन्वेक्स के केस में। अब देखिएगा, अगर मैं इसी चीज को डाउनवर्ड एरो दे दूं, ठीक है, डाउनवर्ड करूं, तो हमारा जो हाइट का भी आगे काम है मैग्निफिकेशन में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी। अगर डाउनवर्ड जा रहा है, ये अभी तो अपवर्ड जा रहा है, और जब डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड में कैसा होता है, एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है। मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन भी खींची हुई है, इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट भी समझ रहे हैं, तो ये भी मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन भी खींची हुई है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं हम। और इसे नाम दे दीजिए वाई एक्सिस, इसे कह दीजिए वाई डैश एक्सिस। आपका काम वही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको सब समझ में आने लगेगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले, तो हम ऑलरेडी खींच लिया मैंने, ठीक है। और फिर इसे हम क्या कहेंगे, वाई डैश एक्सिस कहेंगे, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए पॉजिटिव और यहाँ लिख लीजिए नेगेटिव। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या है, वो पॉजिटिव में आएगा वो, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव में जाएगी, और जब आप वो डाउनवर्ड जाएगा तो उसकी हाइट कैसी जाएगी, उसकी हाइट नेगेटिव जाएगी। आपको ये पता चलेगा। होपफुली आपको इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। और क्या बताना है आपको, बस, ठीक है। और एक आधी चीज़ मैं आपको और इसमें ऐड करवा देती हूँ कि ये क्या है, ये है डिस्टेंस टुवर्ड राइट, ठीक है। राइट जहाँ पर पॉजिटिव होता है, राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में ये कैसा होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। वो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसमें कोई बड़ा फंडा नहीं है, ठीक है।
होपफुली आपको इतनी बात इसकी साइन कन्वेंशन वाली बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्यों नेगेटिव, यहाँ पर क्यों ये v पॉजिटिव होता है, u नेगेटिव होता है। आपने ये शायद पढ़ा होगा, इनिशियल प्लेस फाइनल प्लेस, है ना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी u v से डिनोट किया होगा उससे, है ना, 9th में आपने ये पढ़ा होगा मोशन चैप्टर में, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है ये, और कुछ नहीं है, बस यहाँ पर वो प्लेस के जगह पर ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक है। इनिशियल ऑब्जेक्ट, इनिशियल वगैरह के जगह पर ऑब्जेक्ट लगा दिया है, ठीक है। फाइनल के जगह पर हमने इमेज लगा दिया है। बस आप वैसे भी इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, रही बात हमारी मिरर फॉर्मूला की, तो आपको आगे लेंस की भी पार्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। किसकी पार्ट देखने को मिलेगी? लेंस की भी पार्ट देखने को मिलेगी। तो आपको लेंस में समझ में आएगा, लेंस में और उसमें क्या है डिफरेंस, लेंस फार्मूला में और मिरर फार्मूला में। सबसे पहले क्या है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में कुछ नहीं करना है आपको मैंने कुछ बताया था लास्ट लेक्चर में। मिरर फार्मूला से पहले मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। किसके बारे में बताया था? मैंने आपको बताया था एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपको अगर याद हो तो? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा डिस्टेंस होता है कहाँ से? डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे। ये बेसिकली क्या था? ये हमारे लिए एक डिस्टेंस था, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस था। फिर मैंने आपको एक और टर्म बताया था अबाउट दी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है? इसका हाफ होता है। इसका क्या होता है? इसका आधा होता है। इसे मैंने डिनोट किया था विद r, और मैंने आपको फोकल लेंथ के बारे में बताया था कि फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? वो आधा होता है। और फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक की दूरी होता है? फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब मिरर फार्मूला में हमारे को इसी चीज का काम है, ठीक है। अपने को क्या है? मिरर फार्मूला में फोकल लेंथ का काम है। मिरर फार्मूला हमें कुछ नहीं कहता, हमें कहता है फोकल लेंथ का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे? फोकल लेंथ का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें वो 1/u या फिर 1/v प्लस 1/u के बराबर मिलेगा हमें। जहां पर u क्या होगा? जहां पर u होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या होगा हमारा? u होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होगा? आपका होगा इमेज डिस्टेंस। और f क्या होगा? f होगा आपका फोकल लेंथ। f क्या होगा? आपका फोकल लेंथ होगा। तो हमारा जो मिरर फार्मूला है वो यही कहता है। और पता है आपको एक चीज कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी हम कहाँ पर करते हैं? हम यहाँ पर इस चीज को पुट करने में कर देते हैं। हम ये चीज भूल जाते हैं। जब भी हम पुट करने जाते हैं ना, हमें क्वेश्चन ही घुमा देता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको दिया जाएगा, लेकिन आप उसको अपनी कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण घूम जाओगे। क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताया था कि कनकेव मिरर के केस में क्या होता है हमारा, चाहे वो u हो, u भी हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है, और v भी हमारा नेगेटिव होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भैया एक कनकेव मिरर है, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है? हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 3 मीटर पे, और हमारा जो इमेज है वो मिल रहा है हमें 4 मीटर पे। तो आप चालाक बनोगे, ठीक है। आप कैसे बनोगे? चालाक मिलोगे। आपको पता है कि वो इमेज डिस्टेंस हो या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, वो कनकेव मिरर के केस में कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपको अपने आप उस 3 और 4 के आगे नेगेटिव लगा के उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट करना है। आपको 3 4 दिया, आप 3 4 इस फॉर्मूला में पुट नहीं करेंगे, ठीक है। आप इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव लगाएंगे उसके आगे और उसके बाद ही पुट करेंगे, ठीक है। इतनी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी कि आप थोड़ा समझदार बनेंगे और इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर आपको वैल्यू 3 4 दिया है तो आप डायरेक्टली 3 4 नहीं लगाएंगे। आपको वैल्यू -3 और -4 दिया है तो भी आप डायरेक्टली, वैसे तो नहीं देगा,
3 4 ही देगा, मगर आप इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस प्लस अपने हिसाब से लगाएंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है, इस चीज़ का काम यहाँ पर है, जब आप ये फॉर्मूला पुट कर रहे हो ना तब है इस चीज़ का काम। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आता है आपके पास नेक्स्ट। ठीक है, होपफुली आपने ये लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन हमारा बेसिकली हाइट होता है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज। हाँ सॉरी, हाइट ऑफ इमेज होगा यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम कैसे डिनोट करते हैं, h डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको हाइट भी दिया रहेगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि आप इसको कर दो -v अपॉन u, ये माइनस साइन लगाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ का भाई ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, किस चीज़ का, साइन कन्वेंशन का। वो जो साइन कन्वेंशन अभी बताया ना, कनकेव और कन्वेक्स का भी यहाँ पर लिखा था, उसका ध्यान देंगे। ठीक है, उस साइन को भी बिठाएंगे आप, फिर देखेंगे इस साइन के साथ हम क्या उसके साथ नेगेटिव लगा सकते हैं, मतलब वो नेगेटिव बन जाएगा इस साइन के साथ मिलकर या पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे। देखिए, एक और बात जान लीजिएगा आप कि अगर आप यहाँ पर जो आप ये फॉर्मूला रखोगे, इसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आप मान लो कि आपको कोई नंबर दिया है, रैंडम दिया है, -3/4 दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या आया, ये -3/4 आ रहा है। मान लो कि आपको v दिया हुआ है, दिया नहीं हुआ है, हम साइन कन्वेंशन के साथ उसे -3 लगा रहे हैं, और u को भी हम साइन कन्वेंशन के साथ क्या लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, मान लो ऐसा। ठीक है, उसके बाद जब हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है तो हम ध्यान रखेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये +3/4 बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्लस साइन है और ये जो माइनस साइन है ना, ये दोनों इंडिकेट, अच्छा एक और बात सुन लो, अगर ये -3/4 ना देकर अगर आपको 3/4 दिया है तो यहाँ पर इसके आगे क्या है, प्लस है, यहाँ फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -3/4। अब इसके सामने जो प्लस और माइनस है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है। ठीक है, ये जो प्लस है ना, वो ये बताता है कि जो हमारी इमेज है ना, वो कैसी है, वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, आपको कई बार नेचर भी पूछेगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। आज की वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सब चीज़ क्लियर नहीं होगा, इस पे आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली मैथ्स है, आपका फिजिक्स खत्म हो गया, अब मैथ्स है, मैथ्स आपको बिना प्रैक्टिस किए नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और आज के वीडियो में मैंने आपको जितना बताना था बता दिया। अब कल के वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हम डैम श्योर कि आपको समझ में वो अच्छे ढंग से आ जाएगा। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।